सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के जरिए आप जादुई छड़ी तैयार करेंगे, और जादुई छड़ी तैयार करने के तरतीब और तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। हम जब जादुई छड़ी तैयार करेंगे तो हम चांद की इब्तिदाई तारीखों में तैयार करेंगे, यानी कि चांद होने के बाद, यानी कि चांद होने के बाद आप चांद के शुरू के हफ्ते के अंदर कर लें। नौचंदी जुमरात लगती है, आप नौचंदी जुमरात तक कर लें। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, सिर्फ एक दफ़ा आपने करना है। आपको तरतीब और तरीक़ेकार ये होगा कि आपने मिसाल के तौर पे अगर आज पहली तारीख हो गई, गुजर गई, ठीक है, आप पहली तारीख को ना करें, क्योंकि बातों का शक व शुबहात होते हैं कि भाई पहली हुई है नहीं हुई है, 2 तारीख को कर लें, 3 तारीख को कर लें, 4 तारीख को कर लें, पहली से 10 तारीख के अंदर किसी भी दिन आप ये छड़ी तैयार आसानी के साथ कर सकते हो। इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले आपने काले रंग का धागा ले लेना है। अब काले रंग का धागा ना मिले तो भाई किसी भी रंग का धागा ले लें आप। अब धागा आपने करना ये है कि आपने अपने इस जो आपकी सबसे बड़ी उंगली इसमें ऐसे लपेट कर आपने ऐसे करके अपने बाजू तक इसको नाप लें, ऐसे करके, ऐसे करके, जैसे मेरे अब देखें ना, नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ऐसे लेके ऐसे करके नाप लें। और उसके बाद फिर आपने करना ये है कि इस तरीके से ऐसे 7 तार खींच लें धागे के। आपने ये एक हो गया, ठीक है, और फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 तार आपने खींच लिए और उसके बाद धागा यहाँ से इसको तोड़ दें आप। ये आपके पास एक डोरी बन गई है, ठीक है। आपने करना क्या है कि ऐसे आपने गिराएं लगानी है और हर गिरा पे आपने 7-7 बार सूरह कुरैश पढ़ के ऐसे दम कर देना है। इस तरीके से 7 गिराएं लग जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। ये एक गिरा हो गई, ये 2 गिराएं हो गई। हर गिरा में आपने 7 बार सूरह कुरैश पढ़ना है और ऐसे गिराएं लगा देना है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अच्छा, गिराएं लगाने के तरीक़ेकार ये समझेंगे कि आपने एक ही तरतीब से गिराएं लगानी है, जिस तरतीब से लगती हुई आ रही है। ये आपने यानी कि हर गिरा एक गिरा से आगे की तरफ सफ़र करे, हर गिरा एक गिरा से आगे की तरफ सफ़र करे। ये नहीं कि एक गिरा आपने लगाई फिर दूसरी गिरा उसके पीछे लगा दी फिर उसके पीछे लगा दी, नहीं। पहले हमने ये वाली गिरा लगाई, फिर ये लगाई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 7 गिराएँ हो गई। अब आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ना है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 7 गिरा लगा के इसको तैयार कर लिया। अब आप नीम के दरख्त के पास चले जाएँ या बेरी के दरख्त के पास चले जाएँ या जो कटारे के दरख्त होता है, इमली का जो दरख्त होता है उसके करीब चले जाएँ। ये 3 दरख्त ये याद रखें, इसमें से किसी की भी आप टहनी के पास जाएँ। आपने टहनी लटक रही होती हैं, आपने उस टहनी पे ये धागा जो आपने तैयार करा है मगरिब के बाद सूरह कुरैश 7 मरतबा पढ़ के आपने इसको ऐसे करके उस टहनी पे बांध देना। अब ये धागा लटक का रहेगा और जब ये 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के उस टहनी पे बांध दें तो आपने 3 दफ़ा ये अल्फाज कहना है कि कल मैं तुझे लेने आऊँगा, कल मैं तुझे लेने आऊँगा, कल मैं तुझे लेने आऊँगा। बस ये 3 दफ़ा कहकर आप उस पर ये धागा बांध दें। धागा बांध दिया आपने। अब आपने दूसरे दिन यानी कि आज मगरिब की नमाज के बाद आपने टहनी पे धागा बांध दिया। अब दूसरे दिन आप मगरिब की नमाज जब पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ के उसी टहनी के पास जाएंगे और उस टहनी को आप तोड़ देंगे। अब टहनी इस जगह से तोड़ेंगे कि धागा आपका यहाँ धागा बंधा हुआ था तो आप यहाँ से तोड़ के ले आएंगे। धागा एक हिस्सा यहाँ पे बंधा हुआ होगा, जैसे हम ये कल लेके गए और ये धागा इस पर ऐसे बंधा हुआ है इस जगह पर। ये अब थोड़ा सा इसको समझ लें, ये धागा आप बांध कर आ गए थे, ये बांध कर आ गए थे, ये धागा बंधा हुआ था, आपने यहाँ से टहनी तोड़ देनी है, धागा इसमें बंधा रहेगा, ठीक है। आपने तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपने घर पे लिया। इसका साइज़ देख लें। अब साइज़ में कम ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना कम से कम इतना बड़ा साइज़ हो। ये साइज़ बनता है कि अगर मैं आपको अपने फिंगर से लगाता हूँ बड़े तो ये मेरे यहाँ तक आ रहा है,
इधर तक आ रहा है, यानी कि एक हाथ के फासले पे की टहनी आपने छड़ी ले लेनी। अभी छड़ी आप ले आए, अब आप घर पे ले आएंगे, अब आप उसी तरीके से जो छड़ी का साइज होगा, अब यानी कि किसी की छोटी होगी छड़ी, किसी की बड़ी छड़ी होगी, ठीक है, ये धागा इसको बंधा रहने दीजिएगा, इसको पूरा बंद रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आपने ये लेना है कि काला धागा लेना है और छड़ी के नाप से, यानी कि छड़ी का नाप ये है, आपने यहाँ पे धागा नापना है और ये एक छड़ी के यहाँ तक ले आइएगा, ये एक हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको 7 तार खींच लें, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपके 4, ये हो गया आपके 5, ये हो गया आपके 6 और ये हो गया आपका 7, ये 7 हो गए। अब आपने इसको इसी तरीके से तोड़ लेना है और फिर 7 गिराहें सूरह कुरैश पढ़ के आपने लगाना है, यानी कि 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के गिरा। अच्छा, गिरा लगाने का तरीका समझ लें कि आपने एक कोना लेना है, कोई सा भी कोना ले लें, ये आपने कोना लिया, आपने यहाँ पे सूरह कुरैश पढ़ी 7 बार और आखिर में ऐसे दम कर दिया, ये गिरा नीचे हो गए। अब हम इसके ऊपर गिरा लगाएंगे, फिर हम 7 दफ़ा पढ़ेंगे सूरह कुरैश और फिर हम ऐसे गिरा लगा देंगे, फिर हम 7 बार पढ़ेंगे सूरह कुरैश, फिर ऐसे गिरा लगा देंगे, फिर 7 बार पढ़ेंगे सूरह कुरैश, फिर ऐसे गिरा लगा देंगे, फिर 7 बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, फिर ऐसे गिरा लगा देंगे। कितनी गिरा हो गई? 1 2 3 4 5, फिर 7 बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, ये गिरा हो गई 6 और ये 7वीं गिरा हो गई यहाँ पर। ये 7 गिराएँ हमने लगा दी किसकी? सूरह कुरैश की। ये जादुई छड़ी बहुत ज़बरदस्त है, ये जिस पे ज़रब लगती है ना, फिर जब तैयार कर लोगे फिर इसका एहसास आपको होगा। अच्छा, आपने यहाँ से तोड़ी ये टहनी, यहाँ बंधा हुआ है, अब आपने इसके अगले सिरे पर इसको लपेट देना है, ऐसे करके इसको ऐसे करके लपेट देना है। और जब ये लपेट जाए पूरा, और फिर आपने सूरह कुरैश 7 बार पढ़ के इसके ऊपर ऐसे करके दम कर लेना है, दम करके, और ये ऐसे 7 बार सूरह कुरैश गिरा बांधे। अब ये एक छड़ी पे इधर बंधी हुई है, एक छड़ी पे इधर बंधी, ये छड़ी तैयार है। अब मगरिब के बाद आपने ये सब काम कर लिया। अब जब रात को आप सूरह कुरैश पढ़ते हो, 70 बार पढ़ते हो, 360 बार पढ़ते हो, 313 बार पढ़ते हो, 1111 बार पढ़ते हो, 3125 बार पढ़ते हो या 1900 बार पढ़ते हो, कम से कम 70 मरतबा। अब आपने 70 मरतबा इसके ऊपर जो भी आप सबक पढ़ते हो, जितना पढ़ते हो, आपने इसके ऊपर रोज़ाना इस पर दम कर देना है, इसको अपने पास रखना है। 40 दिन आपने इसको अपने ऊपर पूरा दम करना है। जितनी क्वांटिटी पढ़ते हो उसमें इसकी कोई क्वांटिटी मखसूस नहीं है कि आपने इतनी क्वांटिटी पे इसको उतना पढ़ना है। 70 बार भी करके इसको तैयार कर सकते हो, 313 बार पढ़ के भी इसको तैयार कर सकते हो और 3125 बार पढ़ के भी इसको तैयार कर सकते हो। अब ये छड़ी हो गई हमारी तैयार। अच्छा, जब आप छड़ी तैयार कर रहे होगे, दम कर रहे होगे, उस वक्त तक इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा ये छड़ी का, कि ये छड़ी जब हम तैयार करेंगे, ये हम छत के नीचे करेंगे, खुले आसमान के नीचे नहीं करेंगे, और इसको हम करेंगे रात में। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने घर के अंदर तैयार की है ये छड़ी, और घर के अंदर तैयार करके अब आपका आस्ताना है तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, तो जब आप इसको घर से निकालोगे तो इसको किसी कपड़े के अंदर लपेट कर निकालोगे, इसको ऐसी ही भरेना नहीं निकालोगे छड़ी को। और कोशिश ये होगी कि इस छड़ी पर सूरज की शुआ ना लगे, यानी कि सूरज की रोशनी या खुले आसमान के नीचे इसको खुला ना लेके घूमें या ना लेके जाएं। अगर आपने सफ़र करना है घर से आसाना 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो कोई से भी रंग का इसको कपड़ा लपेट कर इसको अपने साथ रख के ले जाएं, और आप अपने साथ रख के ले आएँ या इसको वहीं छोड़ दें। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप ही इस्तेमाल करें, या आप जिसको इसकी इजाज़त देंगे इस्तेमाल करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर शौहर है, उसने सफ़र करना है, उसने कहीं जाना है, छड़ी रखी हुई है, अब वो अपनी बीवी को इजाज़त देगा कि अगर नज़र बद हो जाती है या अगर कोई आसेब का मामला हो जाता है या कोई ऐसा मामला होता है, तो इस छड़ी को तुम इस्तेमाल कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें इसकी इजाज़त है। लेकिन वो जो वाइफ है आपकी, वो सूरह कुरैश पढ़ती हो, चाहे वो 7 बार ही क्यों ना पढ़ती हो। सूरह कुरैश कोशिश करें अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को याद कराएं। सूरह कुरैश बेहतरीन समझ लो कि मददगार साबित होगी इसकी रूहानियत आपके लिए, आपकी औलादों के लिए। और जब ये छड़ी, अच्छा ये छड़ी सिर्फ आसेब उतारने में काम नहीं आएगी, सिर्फ जादू उतारने में काम नहीं आएगी, सिर्फ नजर बद उतारने में काम नहीं आएगी, बल्कि वो मूजी अमराज
यहाँ तक कि कैंसर के मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, कोई फूड़े फुंसी के मरीज़ हों, यानी कि जिस्मानी अमराज में किसी भी किस्म का मर्ज़ हो, उस मर्ज़ में इस छड़ी के ज़रिए बाकायदा तौर पर उतार किया जाता है। कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करने शुरू करेंगे तो ये लकड़ी जो ना जिस रंग की भी होगी, ये सियाह पड़नी शुरू हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद यानी कि 6-8 महीने के बाद ये पूरी सियाह हो जाएगी, कि जैसे कोई ब्लैक कोई चीज़ चढ़ जाता है। याद रखिएगा कि ये छड़ी आपने किसी ऊंची जगह पे रखना है। ऐसा ना हो ना कि आपने छड़ी तैयार करके रख ली और आपके बच्चे खेल रहे हो उससे। इस बात का भी इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इसका ऐसे ही ख्याल रखिएगा कि जैसे आप समझ लें कि अपने किसी हथियार का ख्याल रखते हैं, जैसे कोई तलवार हो गई, कोई असला हो गया, कोई इस टाइप का ख्याल रखते हैं ना कि बच्चों से दूर रखते हैं कि बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। इसी तरीके से ये शयातीन का हथियार है उनसे लड़ने के लिए। अब आम बंदा भी जो समझ लो कि इस रास्ते को नहीं जानता, लेकिन वो ये चाहता है कि वो अपने घर वालों को कोई बीमार है तो वो उसको तैयार करना चाहे, तो मेरी तरफ से उसको इजाज़त है कि जादुई छड़ी अपने घर पे तैयार करके रखे, लेकिन सूरह कुरैश लाजमी पढ़े। सूरह कुरैश पढ़ के जिस पे भी ज़र्ब दोगे ना आप, वो चीखेगा। आप चाहे उठा के उसको, ये नहीं कि बहुत ज़ोर से मारो उसको, आप हल्के से 3 ज़र्ब देना, और जब 3 ज़र्ब दोगे तो एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के ज़र्ब दोगे। जहाँ भी आपने ज़र्ब देना है 3 पढ़ो, सूरह कुरैश पढ़ के ज़र्ब दोगे। कंधे पे ज़र्ब देना आपने 3 दफ़ा पढ़ के दोगे, 3 दफ़ा पढ़ के दोगे। अगर नज़र उतारनी है आपने, अगर कोई मरीज़ सामने बैठा हुआ है आपके, तो आप एक दफ़ा सूरह के पढ़ के ऐसे ज़र्ब दें, एक दफ़ा पढ़ के ऐसे ज़र्ब दें, और फिर इसको ऊपर से ऐसे उतारें कि जैसे छड़ी घुमाते हैं ना पूरी, ऐसे मरीज़ को ऊपर से 7 दफ़ा उतारें और उसके ऊपर सूरह को पढ़ के धमका के छड़ी रख दें और बोले मरीज़ जाए, उतर गई नज़र। बच्चा है, बच्चा रो रहा है, आपने छड़ी ली, आपने सूरह कुरैश पढ़ा और छड़ी के ऊपर दम किया, बच्चे के ऊपर दम किया, बच्चे के ऊपर हल्के हल्के से ऐसे 3 ज़र्ब दी, ऐसे ज़र्ब दी और बच्चे के ऊपर से ऐसे उतारा आपने 7 दफ़ा, उसके ऊपर दम किया, लो जी बच्चे के ऊपर से नज़र उतर गई। नज़र उतर गई, हासिदीन की नज़र से महफूज। अगर बच्चे को नमूनिया हो गया, बच्चे को डायरिया हो गया, बच्चे को ऑटिज़म का मर्ज़ है, बच्चे को किसी ऐसा मर्ज़ है कि जिसके डॉक्टरों के मर्ज़ समझ में ना आ रहा हो, बच्चा रो रहा हो, बिलक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप छड़ी लें, बच्चे को ऊपर से ऐसे करके सूरह कुरैश पढ़ें, उसके ऊपर से घुमाएं, आप देखेंगे बच्चे में फ़र्क कितना है। आप उस बच्चे में इसका देखेंगे कि इसकी कैफियत बच्चे के ऊपर असर क्या हो रही है। कोई बूढ़ा शख्स है उसके ऊपर बैठा हुआ है तो ऐसे करके घुमा ले। अगर कोई मरीज़ लेटा हुआ है, किसी मरीज़ के पास जाते हो, आपको छड़ी लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अगर दिन है तो आप उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट कर ले जाएं, कपड़ा हटाएं, उसके ऊपर पढ़ें, मरीज़ के ऊपर से 7 दफ़ा है। अगर मरीज़ लेटा हुआ है ऐसे ऐसे करके उतारें उसके कंधे पे 3 दफ़ा ऐसे, और 3 दफ़ा दायाँ कंधा, बायाँ कंधा, फिर दायाँ पैर का तालू और बायाँ पैर का तालू मार के उसके जिस्म पर हल्का हल्का ज़र्ब दे के आप इसके ऊपर दम करें, देखें कैसा असर होगा। जिनके जोड़ों में दर्द देता हो, जिनके पैरों में दर्द देता हो, जिनके कमर में दर्द देता हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द देता हो, आप एक छड़ी तैयार करें, उसके ऊपर से आप इसी तरीके से करें और उसके पैर जहाँ जहाँ घुटनों में दर्द है, घुटनों में ऐसे 3 ज़र्ब दें, घुटनों में ऐसे 3 ज़र्ब दें, फिर नीचे ऐसे ज़र्ब दें और छड़ी को पैर से नीचे की तरफ ऐसे फेरें कि जैसे कोई दर्द निकलता है, जैसे कोई चीज़ निकल रही है। उस मरीज़ को बाकायदा तौर पर महसूस होगा कि बीमारी उसके जिस्म से कम हो रही है, दर्द की शिद्दत है, दर्द की शिद्दत में कमी आ रही है। फिर यही छड़ी आपका आसा बन जाती है। फिर यही छड़ी आप फिर ये समझ लें कि एक दफ़ा इसको तैयार कर लेंगे किसी भी टाइम जगह, लेकिन पढ़ेंगे रोज़ 70 बार सूरह कुरैश पे दम करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर बंदे ने सूरह कुरैश पढ़ लिया, अब वो छड़ी लेके नहीं जा सकता। अब उसको सफ़र करना है दूसरी जगह, अब सफ़र करना है उसको, कहीं घर पे जाना है किसी के, अब वो छड़ी तो अपने साथ नहीं रखेगा, उसको कहीं रुकना पड़ गया, नानी के घर रुकना पड़ गया, दादी के घर रुकना पड़ गया, या कहीं दूसरे शहर में रुकना पड़ गया, तो फिर वो काम भी करेगा, सूरह कुरैश पढ़ेगा और तसव्वुर में वो अपनी छड़ी को लेगा और तसव्वुर में उसके ऊपर दम करेगा ज़रूर। चाहे उसके पास हो तो उसके वजूद के साथ ऐसे दम करेगा, और नहीं है तो फिर तसव्वुर में ऐसे रख के ऐसे दम करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर डेली। तो ये छड़ी जारी रहेगी। ऐसा होगा कि अगर कोई माजूर अफराद भी आएगा आपके पास और आपके पास ये जादुई छड़ी तैयार है, तो आप तजर्बा करके देखना
इंशाअल्लाह रब के हुक्म से इस सूरह कुरैश की बरकत से माजूर शख्स अपनी सीट से खड़ा होगा। इस तरीके से आप देखते हो ना कि एक शख्स के पास माजूर लोग आ रहे हैं, वो उस पर दम कर रहा है, उस पर फूंक मार रहा है, उस पर वो कर रहा है, वो उड़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी माजूर शख्स को देखो या आपके ख़ानदान में कोई हो, आप इस पर तजर्बा करके देखो। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, या जब तक वो आपके पास आ रहा है, आप उसके पास जा रहे हो, आप उसको करना शुरू कर दो। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जब ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी ना, फिर ये समझ लो कि आप तो हमेशा अपने साथ रखोगे। और जिस जगह ये मौजूद रहेगी, जिस आमिल के पास ये मौजूद रहेगी, मजाल है कोई जादूगर उसको नुकसान पहुंचा दे, मजाल है कोई शैतान उसको नुकसान पहुंचा दे, मजाल है कोई आसेब उसको नुकसान पहुंचा दे, ज़र्रा बराबर भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे आसान और सिंपल तरीक़ेकार मैंने समझाया है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो रूहानी मौलवी हैं, उन लोगों के लिए जो समझ लें कि जो आम लोग हैं, जो परेशान हैं। मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को इसकी जादुई छड़ी की इजाज़त है। सूरह कुरैश बस आपने अब उसको पाबंदी के साथ रखना है। अच्छा, आप